जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हिंदी के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य आपके लिए देखना है। और आज का अपने यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का देखिए ये अपना अभ्यास प्रश्न है आपके यहाँ पर। तो देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प भी दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो कसाईवाड़ा कहानी के जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शिव मूर्ति, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो कौन सी उपभाषा से है ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वह है आपका यहाँ पर पूर्वी हिंदी, विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल परायण के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपके लिए अलंकार का चयन करना है, रूपा की यमक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। तो आपका यहाँ पर जो अलंकार है वह कौन सा है, तो आपका रूपक, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। तो उपन्यास बताना है वह कौन सा उपन्यास है जो जीवनी परक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि विकल्प नंबर 3 यानी कि खंजन नयन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, यह किसका कथन, रसखान, परशुराम, चतुर्वेदी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र या निराला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है, तो विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल नयन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारा, द्विगु, बहुब्री। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि कर्मधारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है, 8 का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि कहानी राइट आंसर है। भूल गलती कविता के लेखक कौन है, भूल गलती एक क्या है, कविता है, और इसके जो लेखक हैं वह क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। तो 9 का आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक कौन है ये आपके लिए बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 रेलगाड़ी शब्द है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, रेलगाड़ी शब्द है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी। तो ये अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीजीटी का ओल्ड पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, तो 13 का विकल्प नंबर 2 कफन आपका राइट आंसर है। आह्लाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है। तो खुमाण रासु, हम्मीर रासु, विजयपाल रासु या परमाल रासु। आह्लाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम बताना है। तो 14 का आपका 4 राइट आंसर है, यानी कि परमाल रासु आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से अष्टचाप की कवि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपकी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बी यानी कि मलुकदास, विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अष्टचाप के संस्थापक थे, रामानंद थे, रामानुज थे, वल्लभाचार्य थे या विट्ठलनाथ थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो सही आंसर है
16 का आपका विकल्प नंबर 4 यानी कि विट्ठल नाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निर्गुण ज्ञानाश्रवी शाखा का दूसरा नाम बताना है यहाँ पर, राम भक्ति शाखा या संत साहित्य, कृष्ण भक्ति शाखा या सूफी साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है संत साहित्य। संत साहित्य राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताना है यहाँ पर, क्या है उनका नाम। तो 19 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर बताना है। तो 18 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर, क्या है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाली प्रथम लेखक का जो नाम है वह है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि गारसादा तासी। कबूतर खाना किसका उपन्यास है, ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो राइट आंसर है 19 का बी राइट आंसर होगा यानी कि शैलेश मटियानी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है संघर्ष किसका काव्य है, गोपाल राय, महावीर प्रसाद, गोपाल दास, नीरज या रेणु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि गोपाल दास, नीरज। सदादर्श किसकी पत्रिका है, सदादर्श किसकी पत्रिका है। तो 21 का जो सही आंसर है आपका 21 का राइट आंसर बताना है। तो 21 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि निवास दास। निवास दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। तो 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी आपका राइट आंसर है। सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है सरस्वती का जो प्रकाशन हुआ 1901 में, 1900 ईस्वी में, 1903, 1800 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आ है। आ क्या है यहाँ पर, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है आ क्या है। तो विवृत्य है या आपका यहाँ पर संवृत्य है या आपका अर्धसंवृत्य है या अर्धसंवृत्य है। तो ये आपके लिए बताना है। तो 24 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, विवृत्य है। निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह बताना है 25 का राइट आंसर। तो 25 का आपका 4 राइट आंसर है, जो ये है आपका योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 काव्य प्रकाश ग्रंथ है। काव्य प्रकाश ग्रंथ है दंडी मम्मट, हेमचंद्र या विश्वनाथ। तो 26 का आपका जो सही आंसर है 26 का विकल्प नंबर आपका सी राइट 3 राइट आंसर है, मम्मट आपका सही आंसर है। जा और धन इंगा का पूर्ण रूप क्या होगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। इससे यानी कि ये बनता है तो कौन सा शब्द बनता है, तो ज्ञा बनता है। कौन सा, जो ज्ञानी का होता है वह इससे बनता है। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। रीति सिद्ध कवि कौन है। तो रीति सिद्ध देव, पद्माकर, बिहारी या मतीराम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा, 28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बिहारी आपका राइट आंसर है। चांद पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है। तो जो चांद पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो 29 का आपका 2 राइट आंसर है, 1920 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, सब रस किसका ग्रंथ है। सब रस किसका ग्रंथ है, ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर 30 का विकल्प नंबर 2 यानी कि मुल्ला वजही। मुल्ला वजही आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर कि अद्वैतवादी कवि हैं। अद्वैतवादी कवि कौन है, कबीरदास, सूरदास, रहीम या तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पर कबीर यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 यहाँ पर पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या जो मानी जाती है तो 32 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 84। तो 84 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यामा किसका काव्य संग्रह है, राम कुमार वर्मा, पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है आपका 33 का विकल्प नंबर बी यानी कि महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर। महादेवी वर्मा बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है सेतुबंध किसका रेखा चित्र है। सेतुबंध ये क्या है, रेखा चित्र है और ये किसका रेखा चित्र है। तो आपका यहाँ पर 34 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बनारसीदास चतुर्वेदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि मेला आंचल किसका उपन्यास है।
ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 में मेला आंचल किसका उपन्यास है? रेणु, यशपाल, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यन। तो रेणु आपका यहाँ पर सही आंसर है, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है स्मृति लेख किसका संस्मरण है? अज्ञे, अमृत राय, रेणु या अमरकांत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और 36 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि अज्ञे आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा गया है। क्या पूछा है? बाहुबली गीति नाट्य किसका है? बाहुबली गीति नाट्य है ये तो किसका है? तो 37 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बाहुबली गीति नाट्य है कुंथा जैन का। किसका? कुंथा जैन आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे यहाँ पर पूछा है भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य है। तो भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य है तो सरयू यात्रा या बलिया यात्रा, लखनऊ यात्रा या मेहदाबल यात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, बलिया यात्रा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है रूस की सैर यात्रा किसका लिखा है? ये आपके लिए बताना है राहुल सांकृत्यन, भारतेंदु, नेहरू या यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका जो सही आंसर है क्या होगा? 39 का राइट आंसर तो विकल्प नंबर बी यानी कि नेहरू। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, नेहरू आपका राइट आंसर है। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 40 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि यहाँ पर उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए इस प्रकार का उज्ज्वल लिखा जाता है। ऊ आदा जो जा है वह 2 बार आदि लिखी जाती है, वा और ला, उज्ज्वल। इस प्रकार आपका जो है सही शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है झूला नट उपन्यास की रचना है। तो झूला नट उपन्यास की रचना है मतलब किसकी? मैत्रेय पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या शिवानी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि मैत्रेय पुष्पा आपका राइट आंसर है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निशीथ का बताना है, निशीथ का उपयोग अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि अर्धरात्रि का समय। निशीथ, निशीथ यानी कि अर्धरात्रि का समय। क्वेश्चन नंबर 43 रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक हैं, अभिनवगुप्त हैं, संकोक हैं या लुल्लट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? यहाँ पर 43 का राइट आंसर तो विकल्प नंबर बी यानी कि संकोक आपका यहाँ पर सही आंसर है। संकोक जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर 43 का आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पर हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताना है। तो 44 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी इस प्रकार हस्तक्षेप। देखिए हस्तक्षेप इस प्रकार लिखते हैं तो बिल्कुल सही हस्तक्षेप ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? सूरदास, नंददास, जायसी, विद्यापति। तो 45 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? विट्ठलनाथ ने, सूरदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 46 और 40 का जो सही आंसर है पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की थी। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 40 का बी राइट आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है। आंसू शब्द है तद्भव, देशज या तत्सम या विदेशी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए आंसू कौन सा शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि तद्भव। तद्भव आपका राइट आंसर है। 49वां क्वेश्चन पूछा है गंगा का एक नाम है यानी कि किसका नाम है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है विष्णुपदी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, स्त्रीलिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताना है मानी। मानी स्त्रीलिंग है आपका, रानी भी स्त्रीलिंग है, कहानी भी आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन जो पानी दिया गया है ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये जो पानी शब्द है ये कैसा है? स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कुमोदनी का सही यहाँ पर क्या होगा? कुमोदनी कौन सा होगा राइट आंसर? तो कुमोदनी को किस प्रकार लिखेंगे? 51 में बताना है।
तो 51 का राइट आंसर है कुमुदिनी, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचे थे तो किसके द्वारा? रसखान, नंददास, रहीम या मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 52, और 52 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि रसखान आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 क्या पूछा है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में ये जो है किसकी काव्य कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका जो होगा वह है विकल्प नंबर आपका डी, विकल्प नंबर 4 यानी कि अरुण कमल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 को धन अन आपका यहाँ पर होगा, पवन बराबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? यहाँ पर द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास किस में होगा? आजकल में, दिन रात में, रातों रात या वीर पुरुष। तो ये 4 विकल्प हैं, द्वंद्व समास का शब्द है। तो 55 का विकल्प नंबर 1 यानी कि आजकल, आजकल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अद्री शब्द का अर्थ है दुख, व्यर्थ, गीला या पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, 56 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 4 यानी कि पर्वत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 पूछा गया है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है। तो मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है इलाचंद जोशी, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार या अज्ञे। तो आपका यहाँ पर 57 का जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर 57 का विकल्प नंबर सी यानी कि सुदर्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर 58 पूछा गया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अलंकार बताना है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें जो अलंकार है वह कौन सा है? तो आपका 58 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर है यानी कि यमक। अर्थ शब्द का विलोम क्या होगा? अर्थ शब्द आपका यहाँ पर दिया गया है और इसका विलोम बताना है, तो अर्थ का जो विलोम होगा वह होगा आपका कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का एक राइट आंसर इति, अर्थ का इति आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि जो है इनका वास्तविक नाम बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है हरिप्रसाद द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो आपका यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि रामकुमार वर्मा आपका राइट आंसर है। माधव विलास की रचनाकार कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है, तो माधव विलास के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो 62 का आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है लल्लूलाल, लल्लूलाल आपका यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल सही। खेचर का पर्यायवाची पर्याय होगा, खेचर का पर्याय होगा, तो आपका 63वां क्वेश्चन है, 63 का राइट आंसर है इनमें से सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया, आखिरी में आपके लिए बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं, कमेंट में आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी कोविद रत्नमाला की लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताना है, तो 64 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है कि आधा पात बबूल का तामे तनक पिसान लाला जी करने लगे छठे हलमा से निदान। तो उपरोक्त दोहे में कौन सा रस है? यहाँ पर श्रृंगार, हास्य, वीर या अद्भुत। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का विकल्प नंबर 3 यानी कि हास्य रस है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लौकिक शब्द में प्रलय होगा, लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय है के है, आके है, एक है या लो इंक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प नंबर बी एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक जिन्होंने बताया सही आंसर है कागजी घोड़ा दौड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़ा दौड़ाना, दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा इसका अर्थ? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कागजी घोड़ा दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ जो है वह है आपका विकल्प नंबर 4 व्यर्थ की लिखी पढ़ी करना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्याप्त में संधि है, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताना है। तो 68 का राइट आंसर है व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि, यण आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69वां है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा
विशेषण प्रयुक्त हुआ? तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। 69 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि माघ आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी या कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर 70 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर प्रयोगवादी। देशांतर काव्य कृति है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या मुक्तिबोध? तो किसकी एक कृति है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। तो 71 का विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अज्ञेय आपका यहाँ 71 का आपका धर्मवीर भारती राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए देशांतर काव्य कृति, तो ये धर्मवीर भारती की बिल्कुल सही बुनी हुई रस्सी काव्य कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताना है आपके लिए। तो 72 का आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 होगा, भवानी प्रसाद मिश्र आपका सही आंसर है। लालटेन की छत उपन्यास किसका है? ये उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया उपन्यास है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। ये उपन्यास है कि लालटेन की छत उपन्यास है। तो 73 का आपका विकल्प नंबर 1 निर्मला वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी है, उषा प्रियंवदा है, चित्रा मुदगल है, निर्मल वर्मा है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प नंबर सी यानी कि मनु भंडारी राइट आंसर होगा। योग वासिष्ठ के लेखक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताना है। योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर 75 का राइट आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी आपका राइट आंसर है। प्रगतिवादी कवि कौन है? ये आपके लिए बताना है। जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या हरिवंशराय बच्चन? प्रगतिवादी कवि हैं तो आपका यहाँ पर 76 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल। 77वां क्वेश्चन है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं वह कौन है? तो आपका 77 का राइट आंसर जो है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो 78 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर है 78 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा यानी कि रामविलास शर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा गया है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन जो है ये कथन किसका है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 79 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र आपका सही आंसर है। प्लबग शब्द का अर्थ यहाँ पर बताना है। प्लबग शब्द है और इसका जो अर्थ है वह क्या है? तो 80 का आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है बंदर। बंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 पूछा है योगऋण शब्द कौन है? योगऋण शब्द यहाँ पर आपके लिए बताना है योद्धा, राक्षस, दशानन या सुर? तो 81 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि दशानन आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, राजा का विलोम नहीं है। तो 82 का आपका जो सही आंसर है वह है सेना। सेना ये जो है राजा का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। 83 का राइट आंसर है क्या होगा? हतोत्साहित आपका जो विकल्प नंबर 2 है ये आपका शुद्ध रूप होगा। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो 84 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जेसुआ केटलर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तिलचट्टा नाटक की रचनाकार कौन है? तो 85 का जो सही आंसर है तिलचट्टा नाटक की रचनाकार पूछा है तो 85 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर आपका 86 पूछा है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो 86 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 3 राइट आंसर है भट्ट केदार। भट्ट केदार राइट आंसर है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग है या अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है यानी कि अंधा युग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा नाटक मोहन राकेश से कृत नहीं है? नहीं पूछा है तो आपका 88 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर 88 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि रक्त कमल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 है वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? ये उक्ति हर बार जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी उक्ति है और ये उक्ति जो है किसकी है? तो 89 का आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है विश्वनाथ आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 90 की घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है?
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो आपका 90 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, प्रयोगवाद आपका सही आंसर है। नैन नचाए बहु मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली, ये पंक्ति के कवि कौन है? तो इस पंक्ति के कवि कौन है ये आपके लिए बताना है। नैन नचाए बाही मुस्काए, लल्ला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति के कवि जो हैं वह हैं कौन? पद्माकर। क्वेश्चन नंबर आपका 92 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? कालिदास प्रणीत है वह ग्रंथ बताना है, तो 92 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि मालविकाग्निमित्रम आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है जयशंकर प्रसाद का करुणालय का नाटक रूप है क्या है? तो गीति नाट्य नाटक है या रेखा चित्र है और उपन्यास है? तो आपका 93 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, गीति नाट्य आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 94 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो देखिए आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वह है हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो 95 का विकल्प नंबर 1 यानी कि मुकुटधर पांडे आपका राइट आंसर है। ग्वालियर की बोली है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। जो ग्वालियर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ग्वालियर, इसकी जो बोली कौन सी है? तो आपका यहाँ पर 96 का विकल्प नंबर 1 बुंदेली आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोधूम का तद्भव यहाँ पर बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर 97 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि गेहूं राइट आंसर। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द में बताइए। जो जीतने की इच्छा ये तो एक शब्द में क्या होगा इसका? जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो 98 का विकल्प नंबर बी जिगीसा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, ये आपके लिए बताना है कहाँ से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 मागधी अपभ्रंश से। कर्ण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है कौन है? ये आपके लिए बताना है, तो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका 3 राइट आंसर है, उत्तर रामचरितम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है अपना यहाँ पर, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विविध नाना विधि नाना में कौन सा अलंकार है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 विभावना। अगला क्वेश्चन क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। तो ये जो सूत्र लिखा है ये किसने लिखा है? ये आपके लिए बताना है। तो ये सूत्र जो लिखा है वह लिखा है किसने? वामन ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आपका देखिए सुख दुहु खात्म कोरसहा कहने वाले आचार्य हैं जो वह कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है रामचंद्र गुणचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर है काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वह राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर राइट आंसर है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ये पंक्ति जो है किस निबंध से ली गई? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये जो है कौन से निबंध से ली गई है? तो 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 20 श्रद्धा भक्ति। अगला क्वेश्चन है नारी स्वभाव सत्य सब कही अवगुण आठा सदा उरही, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 का, तो 106 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास राइट आंसर। चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, ये उक्ति बताना है किसकी? तो आपका यहाँ पर 107 का राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? सॉरी, इसमें आपके लिए अलंकार बताना है, तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 107 का आपका अनुप्रास राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। परख उपन्यास की रचयिता कौन है? तो आपका यहाँ 8 का राइट आंसर बताना है, तो 8 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर है विकल्प नंबर सी यानी कि जैनेन्द्र कुमार आपका राइट आंसर यहाँ पर है। हवा धीरे धीरे चल रही है मैं धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे बताना है क्या है? ये 109वां क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है धीरे धीरे। यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्या है? क्रिया विशेषण आपका सही आंसर है। कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू, तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि तुर्की आपका राइट आंसर है। नाथों की संख्या कितनी है? ये आपके लिए बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नाथों की संख्या जो है वह कितनी है? तो 9 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 बिल्कुल सही विकल्प नंबर 3। रसराज की रचनाकार कौन है? भूषण, चिंतामणि, मतीराम, भिखारी, तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या पूछा गया है? तो देखिए
यहाँ पर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर तो आपका सी राइट आंसर है। आगे की ये पंक्ति है। धार उपन्यास के लेखक कौन है? धार देखिए एक क्या है? उपन्यास है। धार क्या है? उपन्यास है। उसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर है संजीव। संजीव राइट आंसर है। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी? मीराबाई, बिहारी, सूरदास या घनानंद? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी? सूरदास, बिल्कुल सही। इलाहाबाद किस बोली क्षेत्र में आता है? इलाहाबाद बताना है। इलाहाबाद जो है किस बोली क्षेत्र में आता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 16 का विकल्प नंबर 1 यानी कि अवधि आपका राइट आंसर है। बीजक के संकलन करता है रज्जब, धर्मदास, दादू, रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है यानी कि धर्मदास आपका सही आंसर है। तद्भव किसकी पत्रिका है? तद्भव किसकी पत्रिका है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है तो 18 का विकल्प नंबर 1 यानी कि अखिलेश आपका सही आंसर है। विलोम किसका पात्र है? विलोम किसका पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, तमस, झूठा सच या चंद्रगुप्त? तो आपका राइट आंसर है 19 का विकल्प नंबर 1 यानी कि आषाढ़ का एक दिन आपका राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि कौन है ये आपके लिए बताना है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सरहपा आपका राइट आंसर है। केसरी किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर बताना है तो 122 का विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है यानी कि से है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या पूछा गया? गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो गोदान बताना है गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और 123 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 1936 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कामायनी काव्य है खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य? तो 124 का जो राइट आंसर है वह क्या है? तो 124 का विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। महाकाव्य आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया पादप के पर्यायवाची हैं पेड़, पोखरा, घर या पर्वत? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है आपका वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि पेड़ आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका पेड़ राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। और इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये अपनी प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।